मजे में। तो सबके कल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं मैं जानना चाहती हूँ। हाउ आर यू ऑल कल तो फीलिंग? कल तो ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज टेकिंग माई लंच। सडनली मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल किया कि मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया था, बट आई एम वेटिंग, मतलब कि मुहूर्त का टाइम है, मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, मतलब हाउस वार्मिंग का फंक्शन है, आप आ जाओ। और ये ऐसा क्लाइंट है ना, ये कभी नेगोशिएट भी नहीं करता, वॉट एवर आई कोट ही इज रेडी टू पे। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम उसके वहाँ वर्क किया है, पर सडनली ऐसे वर्क आया और बहुत अच्छे से काम भी हो गया। और कुछ अमेजिंग। ऐसी चीजें थी जो फर्स्ट टाइम ट्राई की, मतलब एडिटिंग वाइज, तो वो सब भी वर्कआउट हो गई। एवरीथिंग गोज सो स्मूथ, सब स्मूथली हो गया। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अमेजिंग। चलो तो फिर अब हम लोग जब मनी में, बिजनेस में और हर एरिया में तो मैजिक क्रिएट कर ही रहे हैं, तो आज का जो डे 16 है, इट इज मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैजिक को अपनी हेल्थ के एरिया में कैसे वर्क करवा सकते हैं, आज हमें वो सीखना है। राइट। आई थिंक हमें बहुत सारी चीजें आती होंगी, मतलब जो बता रही है ऑथर, ऐसा नहीं है हमारे लिए नया है। हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में, हमारे कल्चर में हमेशा से ये सब कुछ सिखाया गया है। बट हमारी प्रैक्टिस में ये हमेशा से नहीं रहा है। राइट। सो आज की ये जो हम जो मैजिक बुक रोज सुबह उठ के रीड कर रहे हैं, द मेजर पर्पस इज कि जो हमें सिखाया गया है, हम साथ में मिलके, ग्रुप में मिलके उसको प्रैक्टिस करें। हम एक दूसरे को एनकरेज करें कि ओके, कहीं भूल तो नहीं रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आई मतलब ग्रेटिट्यूड की कमी तो नहीं है ना। तो just be focused on paying gratitude towards whatever you have and whatever you desire. Right. तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं for health. The chapter title is Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. तो सेंट ऑगस्टिन है जो हमें कहते हैं कि मिरेकल्स नेचर के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, नेचर के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि बट ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। मतलब जो हमारी लिमिटेड नॉलेज है, हमारी नॉलेज में, हमारे ज्ञान में जो लिमिटेशंस है, उसके कॉन्ट्ररी है, मतलब उसके विरुद्ध है। राइट। तो हमें हमारी नॉलेज को एनहांस करना है, हम नेचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है। मैजिक होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें वर्क करती है। पर क्योंकि हमने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया है सही तरीके से, तो इसीलिए उसने हमारे लिए वर्क नहीं किया। इट इज वर्किंग 24/7। क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करता? लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। आप मानो या नहीं मानो, मतलब आप बोलो मैं नहीं मानता, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उड़ना शुरू कर दोगे। ये स्टिल वर्किंग। सो उतना ही उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही सच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैजिक ग्रैटिट्यूड। राइट। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. ठीक है, तो ऑथर हमें कह रहे हैं हमें हमेशा हेल्दी, हमेशा एनर्जाइज और हमेशा फुल ऑफ हैप्पीनेस फील करना चाहिए। मतलब हमेशा का मतलब है 24/7। आप जब भी उठे, जब भी आपसे कोई बात करे, पूरा दिन में आपको कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। ऑथर का कहना ऐसा है, अगर आप फुल हेल्थ, अपनी बेस्ट हेल्थ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि आप हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा फुल ऑन एनर्जी रहे। कोई भी दिन का आपका ऐसा कोई भी टाइम नहीं आना चाहिए कि आप थकान महसूस कर रहे हैं, डल महसूस कर रहे हैं, तो मतलब आप फुल हेल्थ अपनी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। राइट। तो रियलिटी इज कि ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, वो फुल हेल्थ को एक्सपीरियंस करते ही नहीं है। राइट। हमने देखा होगा डेफिनेटली कि जब हम सुबह उठते हैं, कई बार हम बहुत एनर्जी में हाई होते हैं,
और कुछ लोग सुबह डल उठते हैं, बट दिन जैसे जैसे चढ़ता जाता है तब उनकी एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। तो मतलब कोई ना कोई हमारा दिन का ऐसा टाइम होता है जब हमारी एनर्जी पीक पे होती है, एंड कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमारी एनर्जी बहुत लो चली जाती है। तो हमें ये चीजों को समझना है कि कौन से पल ऐसे हैं, व्हाट आर आवर ट्रिगर्स, हमारे दिन के ऐसे कौन से पल या कौन सी बातें ऐसी होती है जो हमें इतना ट्रिगर कर देती है कि हमारा मूड डाउन हो जाता है, हम टायर्ड फील करने लग जाते हैं, हम लेजी फील करने लग जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ड्रेन कर रही है। तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है, एंड स्पेशली उन्हीं पलों में हमें क्या करना है, अपना मैजिक फॉर्मूला ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing are simply the result of full health being restored instantly in the magic in the human body where there are less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the 1,000 miracle stories of the Secret website. ठीक है, सीक्रेट की वेबसाइट पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है www.thesecret.tv/stories। तो इस पे अगर आप लिंक पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी उन्होंने ऐसी स्टोरीज दी हुई है जहां पर उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से लोगों ने अपनी हेल्थ को कैसे मैजिकली इम्प्रूव करा, राइट। इनफैक्ट आई हैव अ शेयरिंग ईयर, ठीक है, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। 2 दिन पहले माय हस्बैंड ही वाज इनटू ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही हैड अ इंजरी, थोड़ा सा उनको लग गया, वो खेलते खेलते गिर गए, जिस वजह से घुटने पे, नी पे थोड़े से स्क्रैचेस आए, एंड उनको पेन हुआ। नॉर्मली जब भी ये इंजरी उनको होती है वो क्या करते हैं, 2-3 दिन रेस्ट पे चले जाते हैं, कंप्लेनिंग, कुछ काम नहीं करना। बट दिस टाइम बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, वॉट ही डिड वॉज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फुल डे, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, एंड थ्रू आउट द डे। एंड विल यू बिलीव इट, द वेरी नेक्स्ट डे ही हिट द जिम, वो जिम चले गए। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कभी भी उनको कोई भी माइनर इंजरी आती थी क्रिकेट खेलते वक्त, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो हमेशा रेस्ट मोड पे रहते थे, एंड कंप्लेन एंड थकान और दर्द में ही रहते थे। बट दिस टाइम बिकॉज इट वाज मैजिक प्रैक्टिस, उन्होंने वो मैजिक प्रैक्टिस को इतना सिंसियरली लिया कि नेक्स्ट डे ही वो काम पर थे, राइट। So gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body, and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि मैजिकल पावर, तो अपना ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर तो ऑसम है। मतलब आपकी हेल्थ स्टेटस कोई भी लेवल पे है, दर्द है तो दर्द ठीक हो जाएगी, कोई इंजरी है तो इंजरी की फास्ट रिकवरी हो जाएगी, अगर नॉर्मल हेल्थ है तो नॉर्मल हेल्थ ऑसम हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे लगता है नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपने दिन के सारे काम कर लेती हूँ। बट किस एनर्जी से करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या आप सिंपल बोरिंग वे से कर रहे हो, या फिर उस चीज में फन क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आप शायद डांस करते करते कर रहे हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप गुनगुनाते हुए कर रहे हो। तो इट बिकम्स सो मच फन, यू कैन ऐड एनर्जी टू एवरीथिंग। तो आप किस मोड में कर रहे हो, कितने इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, कितनी एनर्जी डाल के कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, मीन्स आपकी एनर्जी लेवल इज सुपर हाई, मतलब कि आपकी हेल्थ लेवल इज सुपर हाई। और उस सुपर हाई हेल्थ लेवल पे हमें हमेशा रहना होता है। इट शुडंट बी क्या है, सुबह सुबह मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है तो आई कैन डू एवरीथिंग बेस्ट, बट शाम आते आते आई एम लाइक बैटरी डाउन। तो हमें चेक करना है कौन सी चीजें हैं जो हमारी बैटरी डाउन कर रही है, राइट। शायद वो कंप्लेनिंग हो सकता है, शायद हमारा ओवर एग्जर्शन हो सकता है, शायद हमारा स्ट्रेस लेना या ओवर थिंकिंग करना हो सकता है। सो वी नीड टू फाइंड आवर ट्रिगर्स,
कौन सी चीजें हैं जो हमें डाउन करते हैं, ठीक है। एंड उन्हीं पलों में हमें ग्रेटिट्यूड डबल कर देना होता है। उस पल में जब हम बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, उस पल में ढूंढो मैं कौन कौन सी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको लिखना है, और वो लिख नहीं पाते हैं इस चक्कर में हम ग्रेटिट्यूड ही ना करें। नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग, यू नो। लिखने की प्रैक्टिस ऑथर ने हमें इसीलिए दी है ताकि वो हमारे हैबिट में बने, वो एवरी मॉर्निंग हमें करना है। बट थ्रू आउट द डे भी हर छोटे बड़े पल के लिए जब आप बार बार थैंक यू करते रहेंगे, यू विल नोटिस कि सडनली आपका मूड चेंज हो जाता है। आप जो डाउन फील कर रहे थे, आपका आप अपलिफ्टेड हो जाते हैं। कई बार कई चीजों का मन नहीं कर रहा है। कल ही मेरे साथ हुआ, आई डिड नॉट वांट टू गो, मतलब कुछ दिनों से मेरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस छूटी हुई थी। तो अब मैंने क्या सोचा कि नहीं, मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, आई थॉट आई गो एंड स्लीप फॉर अ वाइल। बट फिर मुझे लगा नहीं नहीं यार, माई बॉडी इज सो गुड, मतलब आई एम सो फिट एंड स्ट्रांग, तो मैं अपनी हेल्थ को डाउन नहीं कर सकती हूँ। थोड़े दिनों से किसी कारण से मैं नहीं कर रही थी एक्सरसाइज, बट अब मेरे पास वो कारण नहीं है, लेट मी गो। एंड आई क्विकली थैंक थैंक गॉड कि मुझे वो आइडिया दिया कि मैं उठूं और मैं जाऊं। मैंने अपनी बॉडी को थैंक यू किया कि मेरे को सपोर्ट किया, आई एम परफेक्टली फाइन, कि मैं जाके अपना वर्कआउट कर सकूं। तो आपको ऐसे छोटे छोटे पल ढूंढने हैं अपने दिन में कि मैं कब कब कितना थैंक यू कर सकूं। योर बॉडी इज सपोर्टिंग यू 24/7। कितने लोगों के लिए सोना भी मुश्किल है। पीपल हु आर बेड रिडन, आप उनसे पूछिए कि सोना भी कितना मुश्किल है, राइट। एंड हमें 8 घंटे की या 7 घंटे की साउंड स्लीप मिली है, सो लेट्स बी ग्रेटफुल, राइट। सो many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. तो कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है, हेल्थ अच्छी है, यू नो सब काम बढ़िया से हो रहा है, एनर्जी लेवल भी अच्छे, बट कभी बेवजह का हम ना अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अरे मेरी हाइट छोटी है, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है, अरे मेरा स्किन ऐसा है, अरे मेरी बॉडी ऐसी है, मैं मोटा हूँ बहुत, मैं पतली हूँ बहुत, ये समथिंग और दी अदर हम अपनी बॉडी को ना बेवजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हमें ये याद करना है कि दिस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और आप अगर इसको फिजिकली भी देखें, मतलब अपने लेमैन लैंग्वेज में देखें, तो कभी भी अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है, आप किसी के बर्थडे पे गए समझिए, और आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, और आपको पता चला कि आपके जाते ही वो इंसान दूसरे फ्रेंड के सामने आपके गिफ्ट को बहुत क्रिटिसाइज कर, कि पता नहीं कैसा गिफ्ट दे दिया, क्या सोच के दे दिया, मुझे तो ये कोई काम का नहीं है, कितना गंदा क्वालिटी का है, अच्छा भी नहीं दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है। आपको जब बाद में पता चला, तो क्या आप उस इंसान को वापस से गिफ्ट देना चाहोगे? क्योंकि आपने सोचा मैंने तो कितने दिल से सोच समझ के इतने प्यार से इसको ये गिफ्ट दिया था। आई एम श्योर हम में से कोई भी उस इंसान को दोबारा से एक अच्छा गिफ्ट देना नहीं पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि इसको मेरे गिफ्ट की कदर नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये समझना है, दिस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। गॉड ने हमें एक गिफ्ट दिया है, अगर हम इस बॉडी को क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपको ये बॉडी दोबारा मिलेगी, या फिर इतनी अच्छी बॉडी दोबारा मिलेगी? हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, गॉड बोले अच्छा, आपने बोला कि हाथ अच्छे नहीं है, ओके ठीक है, खराब हाथ देता हूँ। आपने बोला कि पैर अच्छे नहीं है, आपने बोला स्किन अच्छी नहीं है, ठीक है, और खराब स्किन देता हूँ। बिकॉज द लॉ इज, जिस चीज के लिए आप कंप्लेन करते हैं, आपको कंप्लेन करने के मौके और दिए जाते हैं। और अगर आप उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं, थैंक यू करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो आपको वही चीज एक्सपीरियंस करने के मौके ढेर सारे दिए जाते। सो द चॉइस इज योर्स। आपको शुक्राना करने के मौके ज्यादा चाहिए या कंप्लेन करने के मौके ज्यादा चाहिए? तो जो आपको चाहिए वो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना, राइट। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। Whoever does not have gratitude for health and their body, even what he or she has will be taken from him.
ठीक है, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास है, अगर आप बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो आपको और ज्यादा गुड हेल्थ मिलने वाली है, और ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग फुल एनर्जी वाली बॉडी मिलने वाली है। राइट, सो आई एम वेरी श्योर कि हम सभी को अच्छी हेल्थ चाहिए। यस और नो? यस, गिव मी अ यस। यस, ओके। आपको अच्छी फुल एनर्जी बॉडी चाहिए। यस, अमेजिंग। सो हमें जो चाहिए, हमें वो प्रैक्टिस करना है। राइट, यू मे बी सिक और अनवेल, ठीक है, और इवन इन अ लॉट ऑफ पेन, बट इफ यू आर रीडिंग दीज वर्ड्स, यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. You know what? अब किसी नॉर्मल इंसान जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठ के यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो हमारे लिए शायद ग्रेटिट्यूड करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट थिंक ऑफ अ पर्सन, उस इंसान से पूछे जो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजर रहा है, जो हॉस्पिटल के बेड पे है। अब वो इंसान को अगर हम बोले नहीं नहीं इस पल में भी ग्रेटिट्यूड करे, तो यस इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, उस इंसान के लिए ये बोलना कि नहीं नहीं थैंक यू भगवान मेरे को हेल्थ दी, वो बोलेगा मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, इतना बीमार हूँ, इतनी बुरी हालत में हूँ, मैं थैंक यू कैसे बोलूँ, किस चीज का थैंक यू बोलूँ? ठीक है, बट वो ग्लैड गेम हमें याद करनी है। ठीक है, वो ग्लैड गेम क्या कहती है कि आपके बुरे से बुरे हालातों में, यू you नो know, अगर आप वो मूवी देखेंगे, तो मूवी में ये दिखाया गया है कि वो बच्ची एक बेड रिडन इंसान को भी बताती है कि आप कैसे कैसे छोटे छोटे पलों में ये देख सकते हैं कि खुशी कैसे ढूंढे, मैं ग्रैटिट्यूड कैसे करूं। एक एग्जाम्पल उस मूवी से आपको दिखाऊं बताऊंगी। उसमें वो कहती है, एक लेडी ना बीमार थी, बेड रिडन है, कितने महीनों में वो एक बार उठती है, खिड़कियां बंद रखती है, पर्दे बंद रखती है। तो वो उसको पूछती है अब ऐसे हालात में आपको क्या लगता है मैं किस चीज की खुशी मनाऊं, मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं? ठीक है, तो वो लड़की सोचती है ओके मुझे सोचने दो, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो वो बोलती है मैं कुछ सोचती हूँ। और वो बोलती है क्यों ना आप इस चीज की खुशी मनाए कि एटलीस्ट आपके अलावा बाकी सब तो चल पा रहे हैं। यू you नो know, इस बात पे वो जो बेड रिडन लेडी होती है वो और गुस्सा हो जाती है, कि बोलती तुम चली जाओ यहाँ से। एक तो मैं दुखी हूँ कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ और सब चल पा रहे हैं, इस चीज का तो मैं दुख मना रही हूँ, और तुम बोल रहे हो तुम उसी चीज की खुशी मनाओ। तो वो लड़की बोलती ओके मैं फिर से आपको मिलूंगी, 2 दिन बाद मैं कुछ सोच के मिलूंगी कि और क्या था, क्या हो सकता है। तो ऐसे वो हर बार जब भी वो आती थी उसको मिलने, लेडी को मिलने, तो वो बच्ची हर बार एक नया आइडिया देती थी, आप ये चीज के लिए खुश हो सकते हो। यू नो कुछ लोगों को लाइफ में हमेशा कंप्लेन करने की आदत है। जैसे कि अगर हमें खाने में, वो लेडी को कोई सूप देता था तो बोलती नहीं मुझे सूप नहीं पीना, आज मुझे जूस पीना है। अगर उसको जूस दिया जाता था तो बोलती मुझे ये वाला जूस नहीं पीना, मुझे वो वाला जूस पीना है। तो मतलब शी ऑलवेज हैड कंप्लेन्स। बट ये छोटी बच्ची पलियाना, वो लेडी को हमेशा कुछ ना कुछ होप दे देती थी कि आप इस चीज के लिए शुक्राना करो, आप इस चीज के लिए खुश होके देखो। एंड धीरे धीरे जैसे ही उस लेडी ने और उसके जैसे बहुत सारे लोगों ने जब पॉलियाना का ग्लैड गेम खेलना शुरू किया, उन्होंने देखा पूरे शहर में एक खुशी की लहर चल रही थी। सब लोग खुश होने लग गए थे, सब लोग ग्रैटिट्यूड करने लग गए थे, और हर लोग दुख की सिचुएशन में भी खुशी ढूंढने लग गए। और जब वो खुशी ढूंढने लग गए उनकी लाइफ में खुशियां और ज्यादा आने लग गई। सो सिमिलरली हमें स्पेशली अपने हेल्थ के एरिया में, अगर आप किसी को जानते हैं जो हेल्थ के एरिया में बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, तो ऐसे लोगों को खास करके कहिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़े विटामिन की कमी है आपकी लाइफ में, विटामिन जी। जी फॉर ग्रैटिट्यूड। हम लोग विटामिन की टैबलेट्स ले रहे हैं, आयरन, कैल्शियम और सारे न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बट एक सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट विच इज ग्रैटिट्यूड। सो विटामिन जी का हमें भरपूर करना है, तो उसे हमें अपनी लाइफ में बहुत सारा भरना है। और जितना ज्यादा भरेंगे उतनी जल्दी हम अपनी हेल्थ से रिकवरी पा सकेंगे। राइट, सो करना क्या है? स्टेप 1,
Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. मतलब हमें 3 स्टेप्स करने हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव और एक्सेलरेट करने में. थिंक अबाउट द ग्रेट हेल्थ. स्टेप 1 में हमें क्या करना है? थिंक अबाउट द ग्रेट हेल्थ यू हैव रिसीव्ड throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were very happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world and say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. तो करना क्या है? पहला स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप्स में आज की प्रैक्टिस डिवाइडेड है. पहला स्टेप ये है, अपने आज तक की जिंदगी में जब जब भी आपने अपनी हेल्थ बेस्ट एक्सपीरियंस की है, हो सकता है आप जब अपना फिटनेस के लिए जाते हो तब आप बहुत हेल्दी फील करते हो, सुबह उठते हो तब फील करते हो, या फिर आपके घर में कोई शादी थी तब आप बहुत एक्साइटेड और हेल्दी फील कर रहे थे. डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कोई भी पल हो सकते हैं. बट जब आपने अपनी लाइफ में बेस्ट हेल्थ एक्सपीरियंस की है, ऐसे कोई भी 3 पलों को याद करें. ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि मैं पहले बहुत, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो जैसे ही मैंने बहुत वेट लॉस किया तो मैं बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक फील करने लग गई. वैसा हो सकता है. या फिर किसी के लिए कुछ बात अपनी योगा प्रैक्टिसेस रेगुलर करती थी तब मैं बहुत हेल्दी फील करती थी. तो ऐसे अपनी लाइफ के सिर्फ एक दिन के नहीं, पूरी लाइफ तक के, अभी तक के सिर्फ 3 पलों को याद करना. ऐसे कोई भी 3 सिचुएशंस जब आप अपने बेस्ट हेल्थ में थे, उन 3 सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है? उनको याद करना है, उनको ये थैंक यू करना है, एंड उन्हें फील करना है, उन पलों को फील करना है. ठीक है. नाउ इज स्टेप 2. थिंक अबाउट द हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव टुडे एंड फील ग्रेटफुल फॉर एवरी ऑर्गन, सिस्टम एंड फिजिकल सेंस that is currently working well in your body. Think about your arms, your legs, your hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. ठीक है. तो हमें करना क्या है कि आज की तारीख में एट प्रेजेंट हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, जितनी भी अच्छी हो, ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स, हमारे कौन कौन से सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं. चाहे एकदम परफेक्टली ना हो चलेगा, पर एटलीस्ट वर्क कर रहे हैं. जैसे मेरा मुंह बोल सक रही हूं मैं, मेरी जुबान टेस्ट कर सकती है, मेरी आंखें देख पा रही हैं, माय इंटरनल सिस्टम, माय सर्कुलेटरी सिस्टम, मेरा हार्ट सही से बीट कर रहा है, मेरा दिमाग ठीक से चल रहा है, मेरे पैर मुझे चलने में हेल्प कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके सिस्टम्स के लिए, आप जो भी फंक्शन कर रहे हैं अच्छे से, ऐसे कोई भी 5 ऑर्गन्स या सिस्टम्स के लिए आपको थैंक यू कहना है. आपको लिखोगे नहीं चलेगा, एटलीस्ट मेंटली फील करो और अपनी बॉडी को थैंक यू कहो कि एवरी डे तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो. इमेजिन करिए इनमें से कोई एक भी ऑर्गन, मतलब एक आपके राइट हैंड पे जो आपका मेन वर्किंग हैंड है, उसकी एक उंगली पे इतनी छोटी सी खरोच आ जाए, आपको चाकू लग जाता है. कैसे हम पूरा दिन, हम खाना बनाने जाते हैं, चल रहा है हमारा टाइम, आपके हाथ अच्छे कुक कर पा रहे हैं. तो आज हमें सारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट आ गया अपनी लाइफ के आज तक के कोई भी 3 ऐसे एपिसोड्स जब आप बहुत अच्छी हेल्थ महसूस कर रहे थे, उसको याद करके थैंक यू कहना है. स्टेप 2 इज आज कंटिन्यूइंग टू रिसीव, जो हेल्थ आज आपको प्रेजेंट टेंस में रिसीव हो रही है उसके लिए आपको थैंक यू कहना है. अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है.
द हेल्थ यू वांट टू रिसीव, अब फ्यूचर में जैसी हेल्थ आप चाहते हैं उसके लिए you are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. ठीक है, तो हमें ये चीज के लिए जो फ्यूचर में हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है वो ठीक करनी है, ठीक है, किसी को कोई हेल्थ में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, या फिर थायराइड है, या फिर और कुछ नहीं तो ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा वेट है, ठीक है, या फिर कोई बहुत स्किनी है उसको वेट गेन करना है, तो ऐसा कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो वो आप चाहते हैं कि वो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए, तो आपको वो स्टेट जो आप चाहते हैं उसके लिए आप थैंक यू करें. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms, information about its or dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. तो हमें करना क्या है, हम यूजुअली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बुखार हो गया, ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, पता है बहुत बुखार हो गया, आप अपने फ्रेंड को मिले, यार कल बहुत तेज बुखार था, इतनी वीकनेस लग रही थी, और आज सुबह से भी बहुत वीकनेस लग रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप जिसको भी मिलते हैं वो प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हैं. और कई बार किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी, मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, बीमारी हो गई हो, तो हम क्या करने लग जाते हैं, इंटरनेट से भी वो प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा रिसर्च करते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर इससे बड़ी हो गई तो, ये और खराब हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, तो शिक्षण छोड़ दे, शिक्षण छोड़ दिली ऊपर की कथी हो गई है, पिताजी आप म्यूट करेंगे प्लीज, यहाँ से म्यूट होगा. वो घर से ही तो ये से परेशान वाली, आई थिंक एक मिनट, ओके ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया. ओके, तो हम क्या करते हैं कि आई एम सॉरी आई लॉस्ट. हाँ, तो हम हमारे साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, जिससे भी मिलते हैं हम उन सबको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही कहते रहते हैं, राइट. बट हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें हमारे आइडियल स्टेट के प्रति थैंक यू कहना है, राइट. हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट जो आइडियल स्टेट हम चाहते हैं हमारा हो, हमारी हेल्थ कैसी हो, तो उस चीज के लिए हमें एडवांस में थैंक यू कहना है. और जितना ज्यादा हम थैंक यू करेंगे उतना ज्यादा हम उस आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हैं. तो spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. ठीक है, तो एटलीस्ट अपने आप में आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपनी हेल्थ को कैसा चाहते हैं, चाहे अगर आपको अपनी स्किन ठीक करनी है, या बाल ठीक करने हैं, या फिर बॉडी में कोई रोग है उसको ठीक करना है, ठीक है, या फिर आपके बॉडी फैट है उसको कम या ज्यादा करना है, वट एवर, वो कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी को लेके, ठीक है. तो वो आइडियल स्टेट जैसा आप चाहते हैं वैसा मिले, उस स्टेट को आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि मैं ऑलरेडी वैसा हो चुका हूं, या मुझे वैसी हेल्थ ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है. किसी को अगर 10 किलो वेट लॉस करना है तो वो सोचे मैं 10 किलो वेट लॉस करने के बाद कैसे दिख रही हूँ या कैसे दिख रहा हूँ, ठीक है. या फिर किसी को अपने बहुत ही अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो इमेजिन करना है मेरा हेयर फॉल एकदम रुक चुका है एंड बहुत अच्छे बाल ग्रोथ हो रही है, या वट एवर, इट कुड बी एनीथिंग.
उस एरिया में अपने आप को इमेजिन करिए एंड उस चीज के लिए थैंक यू करिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दे दिया है, आपको ऑलरेडी वो रिसीव हो चुका है, उसके लिए थैंक यू करना है। तो जब आप अपनी हेल्थ के लिए ये 3 स्टेप्स में थैंक यू करेंगे तो मैजिकली आप देखेंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। तो मतलब सिर्फ पास्ट के लिए किया नहीं, सिर्फ फ्यूचर के लिए किया नहीं, आपको तीनों स्टेप्स में करना है। पास्ट में जो हेल्थ मिली है उसके लिए थैंक यू, प्रेजेंट में जो हेल्थ मिल रही है उसके लिए थैंक यू, एंड फ्यूचर में जैसे आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ हो, वो आइडियल स्टेट के लिए इमेजिन करके उसके लिए थैंक यू, राइट? सो इट सेज whatever it is that you want to improve, first imagine yourself in that ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. तो ऑथर कह रही है कि कोई भी दवाइयों में असल इलाज नहीं है, ठीक है? असल इलाज किसमें है? आपके अंदर खुद, ठीक है? हर इंसान में, हर एक बॉडी में हीलिंग पावर्स है, बस हमें वो हीलिंग पावर को क्या करना है? अवेकन करना है, ठीक है? अनकवर करना है। वो कैसे हो सकता है? विद द मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ, आई वांट यू टू टेल मी, विद द मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ, व्हाट इज दैट? अनम्यूट कैसे? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। Yes, 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 yes. Thank you, हेतल जी। तो with the magical practice of gratitude, हम उस पावर को अनकवर कर सकते हैं, अनलीश कर सकते हैं। वी आर ऑल बॉर्न हीलर्स, हमारे अंदर वो हीलिंग पावर्स ऑलरेडी है, बस उसे हमें जागृत करना है। और मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है, उससे वो बहुत ही बखूबी जागृत होती है, राइट? You can follow the magic and miracles in health practice every day. ठीक है? ये सिर्फ आज की प्रैक्टिस नहीं है, आप रोज कभी भी दिन में, सुबह दोपहर शाम या रात, ठीक है, रात को सोने से पहले याद कर लो कि अरे पास्ट में ये पलों में मैं कितनी हेल्दी रहती थी, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा बचपन देने के लिए, ठीक है? आज मेरी बॉडी ने पूरा दिन मेरा इतना अच्छे से साथ दिया, इतने सारे मेहमान आए फिर भी मैंने बहुत अच्छे से काम कर लिया, ठीक है? आज मैं ऑफिस भी अच्छे से गई, फिर भी बहुत अच्छे से काम किया, मैंने मीटिंग्स करी, मैंने काउंसलिंग्स करी, सब कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, ठीक है? एंड मैं जो आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ चाहती हूँ उसके लिए थैंक यू, ठीक है? तो आपको तीनों स्टेट्स का थैंक यू, आप ये प्रैक्टिस को रोज कर सकते हैं, ठीक है? बट इट इज वाइटल दैट वेन एवर यू हैव अ नेगेटिव थॉट और फीलिंग about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself in the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it, ठीक है? तो आपको क्या चीज का खास ध्यान देना है, क्योंकि मतलब आज मैं आपको बोल रही हूँ, ऑथर ने इतना बोला है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार प्रैक्टिस कर पाए। आप अपने आप को नोटिस करेंगे कि बार बार आप चूक रहे हैं, ऐसे पल दिन में आएंगे कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या कभी भी आप थकान या दुखी फील करोगे अपनी हेल्थ को लेके, पर उसी पल में आपको अपने आप को याद दिलाना है। क्या याद दिलाएंगे? कि यहाँ पे शायद ग्रैटिट्यूड की कमी हो गई है, इसीलिए मुझे अपनी हेल्थ के लिए नेगेटिव फीलिंग आ रही, ठीक है? वरना वहां पर नेगेटिव फीलिंग आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हमें इस एरिया में वापस से ग्रैटिट्यूड करना है। वो जैसे कहते हैं ना, अभी ये ग्लास फुल नहीं है, इतनी सी कमी है, ठीक है? तो अब इतनी सी कमी को हमें फुल करना है, कैसे? विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट? द मोस्ट इफेक्टिव way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. तो ऑथर कहते हैं कि आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, मेडिसिन जो आपकी है वो टाइमली ले रहे हैं, तो भी अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने सारे रूटीन के साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड जोड़ देते हैं तो आप अपनी लाइफ को ऑप्टिमम लेवल पे, बेस्ट लेवल पे जी रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ का मीटर कितना फुल रखना है, राइट? बेस्ट लेवल पे रखना है तो फुल ऑन ग्रैटिट्यूड पे रहिए,
ठीक है। और अगर ठीक है चलेगा, थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो चलाइए फिर, द चॉइस इज ऑल योर्स। ऑथर ने हमें पूरी लिबर्टी दी है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा हेल्थ अच्छी होने वाली है, राइट? तो आई एम श्योर कि हम सभी चाहेंगे कि हम अपनी बेस्ट हेल्थ में जिए, है ना? विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड, एंड मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी हमारी डेली प्रैक्टिसेस क्या है। नंबर 1, चूज योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, आपने ब्लेसिंग्स के लिए आपको आज तक जो भी चीज मिली है, आपके हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपको जो भी कुछ मिला है, उसके लिए आपको 10 टाइम्स ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी। ठीक है, उसके लिए थैंक यू करना है। दिन के 3 बार अपने जिंदगी के 3 पल ऐसे याद करने हैं जब आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिली है, उसके लिए थैंक यू। आज आपके कौन से 5 चीजें, 5 ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू कहना है। ठीक है, आपका फ्यूचर में जो अच्छी हेल्थ आप चाहते हैं, उसको इमेजिन करके उसके लिए थैंक यू करना है। एंड बेस्ट पार्ट, बिफोर यू स्लीप एट नाइट, मैजिक रॉक, अपने मैजिक रॉक को रोज बताना है आज का दिन का सबसे बेहतरीन पल क्या रहा, राइट? आपका मैजिक रॉक ना पूरे दिन से वेट कर रहा होता है कि आज ये मेरे पास आएगी, फटाफट से मुझे बताएगी। जैसे वो मम्मा एंड बच्चे का बॉन्ड कैसा होता है कि मम्मा वेट कर रही होती बच्ची आज स्कूल से आके क्या क्या बताएगी। आज ये हुआ, मम्मी पता है आज ये हुआ स्कूल में, आज वो हुआ, आज इसके साथ ऐसा हुआ, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो किया, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे अपने मैजिक रॉक को रोज रात को बताना है कि आज तो ये भी अच्छा हुआ, आज ये भी अच्छा हुआ, पर सबसे अच्छा पता है क्या हुआ? ये हुआ। तो इस तरह से फुल एक्साइटमेंट के साथ आपको अपने मैजिक रॉक को अपने दिन का सबसे बेहतरीन पल रोज शेयर करना है, राइट? सो विद दिस आई टेक लीव ऑफ यू एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल एंड अ मैजिकल डे। थैंक यू।